Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 3. I'm your English teacher and now we are going to start our English lesson. In the last lection, we studied adverb and then we differentiated between adverb and adjective. I hope you have completely learned those concepts. Today we are going to start our next unit number 4. And in unit number 4 we are going to read an interesting story. ठीक है, हम एक interesting story read करेंगे आज. Topic of the story is realistic story. लास्ट जो है यूनिट में मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल टेल क्या होती है. ठीक है, ट्रेडिशनल टेल ऐसी जो पुराने वक्तों से हम या हमारे पेरेंट्स जो हैं वो सुनते आ रहे हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो ट्रेडिशनल स्टोरी है वो ट्रू हो. ठीक है, लेकिन रियलिस्टिक स्टोरी होती है जो ये मोस्टली बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये ट्रू हो, ये किसी के साथ ऐसा सच में भी हुआ हो सकता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर रियलिस्टिक स्टोरी. सब टॉपिक, हमारा सब टॉपिक है द स्विंग. स्विंग क्या होता है? झूला. ठीक है, देयर वर अ लॉट ऑफ ट्रीज आउटसाइड कामरान एंड अहमद्स हाउस. अब वो क्या कह रहे हैं कि अहमद और कामरान, हमारे पास 2 करैक्टर हैं स्टोरी में. ठीक है, अहमद एंड कामरान के घर के बाहर बहुत ज़्यादा दरख्त थे. देयर डैडी हैड टाइड अ रोप टू अ ब्रांच ऑफ अ ब्रेड फ्रूट ट्री. उनके अब्बू ने ब्रेड फ्रूट ट्री की शाख के साथ एक रस्सी बांध दी थी. एंड द बॉयज़ लव स्विंगिंग ऑन इट. और लड़कों को इस पे झूला लेना बहुत पसंद था. वंस, एक दफ़ा, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, देयर वाज अ हाई विंड, बहुत ज़्यादा हवा थी. एंड कामरान एंड अहमद couldn't प्ले आउटसाइड फॉर 2 days. ठीक है, क्या कहते हैं, बारिश का मौसम था, बहुत ही तेज़ हवा थी, तो अहमद और कामरान जो थे वो बाहर 2 दिन के लिए बाहर नहीं खेल सके. देन द सन बिगन टू शाइन अगेन. फिर सूरज दोबारा चमकना शुरू हो गया. यू कैन प्ले आउटसाइड टुडे. अब देखें ये स्पीच मार्क्स के अंदर है, ये कोटेशन मार्क्स के अंदर है, सो इट मीन्स ये किसी ने बोले हुए हैं वर्ड एज इट इज़. लेट्स सी ये किसने बोले हुए हैं. सैड डैडी, मतलब डैडी ने बोले हैं. आपने ये ध्यान रखना है कि कोटेशन मार्क्स में जो भी वर्ड्स होते हैं वो किसी ने बोले हुए होते हैं. ठीक है, यू कैन प्ले आउटसाइड टुडे सैड डैडी. डैडी ने, अबू ने कहा कि आज तुम बाहर खेल सकते हो. बट डोंट स्विंग ऑन द रोप. लेकिन रस्सी पर मत झूलना. इट कुड बी डेंजरस. डेंजरस क्या होता है? खतरनाक. ये खतरनाक हो सकता है. द बॉयज़ रन आउटसाइड. बॉयज़, लड़के, बाहर दौड़े. दे किक्ड अ बॉल. उन्होंने एक बॉल को किक की. एंड दे रन रेसेस. और उन्होंने रेसेस, दौड़ी. लेट्स ट्राई द रोप. चलो रस्सी पर चलें. सैड अहमद. अहमद ने कहा. क्या कहा अहमद ने? अहमद ने कहा चलो रस्सी पे चलें. डैडी टोल्ड अस नॉट टू स्विंग ऑन इट सैड कामरान. जी, तो अब कामरान ने क्या कहा? कामरान ने कहा अब्बू ने हमें इस पे खेलने से मना किया है. वी वोंट गो. हम नहीं जाएंगे. वेरी हाई. हम बहुत ऊपर नहीं जाएंगे. सैड अहमद. अब अहमद ने आगे से क्या जवाब दिया? अहमद ने कहा हम बहुत तेज़ नहीं जाएंगे. द 2 बॉयज़ swung slowly backwards and forwards on the rope. backwards क्या होता है? पीछे की तरफ. forward क्या होता है? आगे की तरफ. swung क्या है? सेकेंड फॉर्म है swing की, झूलने की. The 2 boys swung slowly backwards and forwards on the rope. अब दोनों लड़के जो हैं वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता से रस्सी पे झूले. They went faster and faster. वो तेज़ से तेज़ होते गए. Suddenly they heard a big crack. अचानक उन्हें एक बहुत बड़े क्रैक की आवाज़ आई. They fell on the ground. वो ज़मीन पे गिर गए. A branch fell on top of them. ठीक है, टॉप क्या होता है? ऊपर. ठीक है, A branch fell on top of them. एक शाख उनके ऊपर गिरी. They ran back into the house. वो घर में वापस दौड़े. Quickly, तेज़ी से घर में वापस दौड़े.
They didn't see their next door neighbor. उन्हें अपनी हमसाई जो है वो साथ वाली हमसाई नजर न आई, मिसिस दानिश। उन्हें अपनी हमसाई मिस्टर दानिश नजर न आई। वॉचिंग दैम, जो कि उन्हें देख रही थी। ऑन द वे होम टेडी स्पोक टू मिसिस दानिश। घर वापसी पर घर आते हुए डैडी जो हैं, जो अब्बू हैं, वो उन्होंने मिस्टर दानिश से बात की। देन ही केम इन टू द हाउस, फिर वो घर पे वापस आए। ठीक है, देन ही केम इन टू द हाउस, फिर वो घर में आए। कम हियर बॉयज, लड़कों इधर आओ। ही कमांडेड, उन्होंने हुक्म दिया। डिड यू स्वैंग ऑन द रोप, क्या तुम झूले पे झूले थे? नो डैडी, नहीं अबू। सैद अहमद, अहमद ने कहा, नहीं अबू। वी वर इन द हाउस, हम घर पे थे। एंड वी सॉ अ बिग मंकी इन द ट्रीज, और हमने दरख्तों में एक बहुत बड़ा बंदर देखा। इट क्लाइम्ड ऑन रोप, वो रस्सी के साथ लिपका। एंड द ब्रांच ब्रोक, और शाख टूट गई। बॉयज, यू नो दैट इज नॉट ट्रू। बॉयज, लड़कों तुम्हें पता है ये सच नहीं है। मिसिस दानिश saw you, मिसिस दानिश ने आपको देखा था। यू मस्ट ऑलवेज टेल द ट्रूथ, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। द बॉयज लुक्ड ashamed, लड़के शर्मिंदा नजर आए। वी आर वेरी सॉरी डैडी, हम बहुत सॉरी हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं। दे विस्पर्ड, उन्होंने सरगोशी की। ठीक है, क्या सरगोशी की? उन्होंने कहा बहुत सॉरी, वेरी सॉरी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। ठीक है, हम बहुत शर्मिंदा हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। कैसी लगी आपको स्टोरी? क्या आप भी इन्हीं टू बॉयज़ की तरह अपने पेरेंट्स का कहा नहीं मानेंगे? यस। और कहा ना मानने के बाद आप भी झूठ बोलेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी इन बॉयज़ की तरह पहले तरह से गिरेंगे, खुद को हर्ट करेंगे, देन आपका झूठ भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, सो दिस स्टोरी टेल्स अस कि हमेशा अपने पेरेंट्स का कहा माने। एंड द सेकेंड वन, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ठीक है, आई होप यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, and after this you have to practice this lesson very well. You have to learn synonyms of the lesson, you have to learn spellings as well. So practice this lesson. Best of luck. Khuda Hafiz.